दोस्तों, वेलकम टू बस कर दो बस रिटर्न्स पावर्ड बाय पेप्सी। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, सच्ची बात है। अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है, दूसरे का बच्चा रोए तो सर में दर्द होता है। मुझे भी बच्चे अच्छे लगते हैं, इंसान के हों तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि जैसे हम बच्चों को पसंद करते हैं, क्या बच्चे भी वाकई बड़ों को पसंद करते हैं? मतलब बच्चे को कैसा लगता होगा? अभी अभी बेचारा पैदा हुआ, फुफ्फी आई, मुंह में पान भरा हुआ, एकदम बोले या फिर बच्चे को गोद में उठा के उसको चलाने की कोशिश करते हैं। बच्चा भी सोचता होगा, यार ये आदमी कौन है कि मुझे हमेशा अपनी माँ से अलग कर देता है। बहरहाल आजकल के बच्चे बहुत तेज हो गए हैं, कंप्यूटराइज दौर है। बच्चा पैदा होते ही उसके हाथ में आईफोन, आईपैड और तरह तरह की चीजें आ जाती हैं, जिसके साथ वो एंजॉय करता है और माँ बाप के बताने से पहले पूरी दुनिया घूम चुका होता है। लेकिन दोस्तों, आज चिट्ठी आज देखते हैं हमारे पास चिट्ठी कौन सी आई है। चिट्ठी पढ़ते हैं, उसके बाद बात को कंटिन्यू करते हैं। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। और जनाब, वैसे तो आजकल SMS और ईमेल का दौर है, लेकिन हमारे शो में खत आते हैं, पुरानी रिवायतों को एकदम यानी कि हमने जवान किया हुआ। अच्छा जनाब, आज की चिट्ठी लिखी है हैदराबाद से राशिद भाई ने। लिखते हैं, दानिश भाई मैं जब भी दुआ करता हूं तो मेरे भाई और रिश्तेदार मेरा मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी दुआ से तुम्हारी तो तरक्की हो रही है, लेकिन दूसरे बीमार पड़ रहे हैं। दरअसल हैदराबाद में मेरा मेडिकल स्टोर है, बताएं मैं क्या करूं। बाकी यार ये तो एक बड़ा मसला है, आप दुआ करते होंगे लोग बीमार पड़ जाते होंगे और फिर आपकी दवाई से ही ठीक होते होंगे। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि आपकी दवाई से जो बुजुर्ग ठीक होता होगा सारी रात खांसता ही रहता होगा, क्योंकि आप फिर से दुआ करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है और अब मैं बुलाने लगा हूँ, मेरे हाथ ठंडे ठंडे हो रहे हैं, अपने ऐसे गेस्ट को जो कि ना सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि तहजीब उन पे ख़त्म है। यानी कि नॉलेज हो, ड्रेसिंग सेंस हो या फिर बात करना हो, जब भी वो टीवी पे आती हैं तो चैनल चेंज करने का दिल ही नहीं करता। अल्लाह इतनी प्यारी जो है। बेहतरीन एक्ट्रेस, मॉडल, होस्ट इफ़त उमर। कैसी है? ठीक है, हाथ ठंडे हो ठंडी हो ठीक है। आप यार रास्ते में ट्रैफिक तो नहीं था? नहीं, मुझे नहीं पता। लोग शॉपिंग वॉपिंग कर, क्यों हेलीकॉप्टर से आई हैं? नहीं, मैं अपने फोन पे लगी हुई थी। ये फोन ने जो बीमार किया हुआ है सबको। हो। लेकिन दोस्तों, एक और गेस्ट हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, बहुत ही चहीते। अच्छा वैसे अवाम तो उनको पसंद करती है उनकी फिटनेस की वजह से, उनकी एक्टिंग, होस्टिंग की वजह से, लेकिन हम जो मीडिया में फील्ड में एक्टर्स हैं, नए डायरेक्टर्स हैं, वो उनको बहुत पसंद करते हैं। डाउन टू अर्थ हैं, बहुत बेहतरीन इंसान हैं। जब वो सेट पे होते हैं हमारे साथ या किसी के साथ भी, तो अपने मुफीद मशवरों से सबको खबरदार करते हैं, बताते हैं, नॉलेज देते हैं। बहुत ही अच्छे इंसान, हमारे बहुत अच्छे दोस्त। मुझे तो उनमें अपना भाई नजर आता है, इजाज असलम। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज बैठिए। सही कहा आपने, भाई नजर आता है। जी। एक टाइम था यासिर जब जरा पतला होता था तो वो लोग मुझे और उसको बिल्कुल मिलाते थे कि ये दोनों भाई हैं। यासिर और आप शायद एक साथ ही टीवी पे एक साथ हमने तकरीबन स्टार्ट किया था अपना कशकोल ड्रामे में। हाँ, मैंने कशकोल किया था। तो यासिर भी उससे बड़ा आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो पहले ही ड्रामे में अपना एक नाम आपने। हाँ, ये बड़ा अल्लाह का शुक्र है। एक आइडेंटिटी होती है ना, एक वो नाम से आपका वो बन जाता है। जैसे बहरोज़ भाई का कबाचा कैरेक्टर हिट हो, वो मेरा इस तरह वो रोशू का कैरेक्टर था, वो पहले ही ड्रामे में हिट हुआ। अभी तक लोग उसी नाम से रोशू ही बोलते, फ्रेंड्स भी बहुत सारे लोग। नबील बोलता है बहुत ज़्यादा। अच्छा। और नबील के अलावा, नबील ने जो 2-3 लोगों को और बता दिया, वही 2-4 लोग बोलते रहते हैं। इफ़त जी, आपको जब भी मैं देखता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो आप एक परफेक्ट मिसाल है, खूबसूरत खातून। तो हर लड़की को हर लड़की को यही बोलते। नहीं, मैं हर लड़की को बोलना पड़ता है, लड़कियाँ से सोच भी होती है और जो हैं तो फिर हैं। क्या राज है इस ब्यूटी का, बताएं। ये मेरे ख्याल से आपकी नज़रें हैं। मैं तो अपने आप को बिल्कुल ये नहीं समझती, लेकिन अगर कुछ है तो वो सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत मुतमईन हूँ और मैं खुश हूँ। वेरी गुड। कहते हैं कि घर बड़ा नहीं होना चाहिए, घर में खुशियाँ होनी चाहिए।
है ना जी? तो आप कैसे आई फील्ड में, और कोई और थे इसमें, या ये सब कैसे सिलसिला हुआ? मैं बिल्कुल इत्तेफाकन आई थी। एक जगह एक क्लब था, हम लोगों ने बच्चों ने शुरू किया था, बिकॉज आई वॉज नॉट इवन इन कॉलेज थे। अच्छा। तो वहाँ पे मेरी कोई तस्वीर अखबार में आ गई, जैसे वहाँ पे जर्नलिस्ट आए होते हैं। और फिर उसके जैसे ही मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, वही वो पीरियड था जब आपकी मैट्रिक की छुट्टियाँ होती हैं। अच्छा। ये शूट की ऑफर हुई, वो कर ली, वहाँ से फिर एडवर्टाइजमेंट तक पहुँच गए, फिर वहाँ से प्लेस तक पहुँच गए, और साथ साथ पढ़ाई भी होती रही। अच्छा, मुझे बताएं, आजकल आप प्रोडक्शंस कर रहे हैं और फिर भी आप बिल्कुल फिट लग रहे हैं, क्योंकि अक्सर जो लोग प्रोडक्शन करते हैं उनको बीमारियां हो जाती हैं, हाल बुरा है, वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से ट्रैवल करेगा और बाकी बहुत मुश्किल हो गया प्रोडक्शन करना। उसकी वजह मैं ये समझता हूँ ये है कि काम बहुत ज़्यादा है, और नॉट ओनली एक्टर्स, जो हमारे टेक्निकल लोग हैं या फिर डायरेक्टर्स हैं, हर कोई बहुत ज़्यादा बिजी है, हर एक के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन हैंड हैं। राइटर्स को आप ले लें तो किसी को अपने प्रोजेक्ट करने के लिए आपको लॉक करने के लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ती है और बहुत एडवांस में चलना पड़ता है। एक को लॉक करो तो दूसरा निकल जाता है, दूसरे करो बस ये नहीं होता कि 3 आपने एक प्रोजेक्ट प्लान करना है, आप अगले महीने करना है तो आप आज से कास्टिंग शुरू करके कर दें। आपको 3 से 4 महीने पहले डायरेक्टर, बल्कि अब तो और ज़्यादा 6-6 महीने पहले, और जो लॉक हो जाए फिर होता है कि आपको यार इनको अगला प्रोजेक्ट भी हम कुछ कर रहे हो तो पहले से ही बाउंड कर लें, अदरवाइज एक्टर मिलेगा नहीं। डिमांड एंड सप्लाई का इशू है, लोग कम हैं, काम ज़्यादा है माशाल्लाह। इसी तरह लोगों को अच्छी आना बात चाहिए। है, इन अ वे इट्स वेरी गुड, लेकिन बात ये है कि ये फीजिबल तब होगा कि पेमेंट्स इतनी मिले आपकी, वो ऊपर जाए, मार्केट पहले तो बढ़े, फिर पेमेंट ऊपर जाए, ताकि एक्टर एक साल में एक प्रोजेक्ट लगता करने है के ये- काबिल नहीं, हो। आपका हो इरादा सकता है है। डायरेक्शन में आने का? नहीं, मेरा बिल्कुल कोई इरादा नहीं क्योंकि है। अतिया खान भी एक सुपर मॉडल रह चुकी हैं और माशाल्लाह वो मैंने डॉक्यूमेंट्रीज बहुत वगैरह- दानिश प्रोग्राम्स बहुत किए, डॉक्यूमेंट्रीज बहुत की हैं मैंने, लेकिन अब ये है कि अब थोड़ी सी बेगम साहिबा बनने की आदत पड़ गई है, तो बेगम साहिबा के उसमें एक्ट्रेस का ही होता है, आओ नखरे दिखाओ, काम करो। ये गुजर रहे होंगे अभी इन चीज़ों। अच्छा, आपने फिल्म भी कर ली शायर के साथ, तो कैसा एक्सपीरियंस? यार फिल्म का एक्सपीरियंस जब आएगी तब पता चलेगा। उसकी वजह यह है कि फिल्म मुझे ऐसा लगता है जितनी भी अच्छी बनी हो, जब तक रिलीज़ नहीं हो, आप रिलीज़ होने तक आपको ये नहीं पता होता है कि ये क्या आपने किया क्या है? फैसला कैसी क्या लोगों का क्या रिस्पांस है। फिल्म तो बस जब स्क्रीन पे लगती है उस वक्त पता लगता है। बाज़ दफ़ा आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं और फिल्म वो नहीं कर पाती, और बाज़ दफ़ा आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और फिल्म बहुत हिट हो जाती मैं है। समझता हूँ एजाज भाई, पाकिस्तान में जो अवाम के पास इख्तियारात हैं वो अब सिर्फ सिनेमा की हद तक रह गए। सिनेमा एक ख़ास चीज़ है जिसका इख्तियार सिर्फ अवाम करती है कि यार ये वहाँ धांधली नहीं हो सकती, वहाँ धांधली नहीं होती। सकती। तो मेरे ख्याल से हमारा मीडिया यानी कि टेलीविज़न जो स्क्रीन है, मीडिया है, वो एक वाहिद चीज़ है जहाँ पे सोर्स, सिफारिश और किसी का जानने वाला होना नहीं चल सकता, क्योंकि यहाँ पर लोग रिजेक्ट करते हैं। और या अगर accept होता, अगर चल भी जाए सोर्स, तो वो अगर टैलेंट नहीं होता तो वो फारिग हो जाता है फारिग बीच हो में जाता से। है। और मैं ये समझता हूँ कि अब हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री भी है ना, ये इतनी बड़ी हो चुकी है कि इसको इंडस्ट्री करार दे दिया जाना चाहिए, और इंडस्ट्री के जो बेनिफिट्स हैं वो इसको पास ऑन होने चाहिए, क्योंकि इतना टैक्स भी दे रहा होता है प्रोड्यूसर, और कई किस्म के सब दे टैक्स रहे और होते हैं, लगा फ्रॉम दिए। प्रोड्यूसर टू एक्टर, इंडस्ट्री दें और उसको बैंक गारंटीज वगैरह ये सारी चीज़ें फिर आ जाती हैं ना, तो जब इंडस्ट्री बन जाएगी बहुत बहुत ज़्यादा टर्नओवर है, इसको Yes. इंडस्ट्री बना देंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। इंशाल्लाह दोस्तों ये भी सब होगा। और लेकिन अभी हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे तो अभी तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, फिर थोड़ा गेम शेम खेलेंगे, देखते हैं कौन जीतता है इन मुकाबलों में। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एवरीबॉडी। बस कर दो बस रिटर्न्स। एजाज भाई और आप दोनों मुझे बताएं, ये जो उंगली है ये चाइनीज क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? बताए आपको ये बात? करते होंगे। मुझे तो नहीं पता, वो नहीं कर सकते। वाकई? अरे यार कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मेरी उंगली है भाई। मतलब क्या तुम लोगों में मतलब? अच्छा ये बताएं कि किसी महीने में 30 दिन होते हैं और किसी में 31 दिन होते हैं, किसी में 28 तो 28 दिन कितने महीनों में होते हैं? हर महीने में होते हैं 28 दिन। बेहतरीन है भाई, बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा
तीतर, ये तो बहुत पुराना है। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर बोलो कितने तीतर? तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर। आगे तीतर पीछे तीतर, अब बोलो कितने तीतर? कौन? मेरी मर्जी। 4। 4 3 यार, 3 तीतर दो आगे दो के पीछे। दो आगे, और आगे वाले के दो पीछे। अबे नहीं, छोड़ भाई। ये तो बिल्कुल गलत है। तीतर के दो आगे, दो आगे हो और गए। तीतर के दो पीछे। नहीं, हाँ, तीतर के दो पीछे, इस वाले के फिर दो पीछे, तो अच्छा ये तो मेरा तीतर बीच में है। ये क्या बात हुई? ऑलराइट जी, अब हम गेम खेलेंगे छुपन छुपाई। दोनों आ जाए। दोनों आ जाएं जी। अच्छा जी, मुझे पता है रेड फॉर गर्ल Okay. ऐसे है, और ग्रीन फॉर बॉय, ठीक है जी। Boy and girl, you know. Girl and boy, come on. Yeah. अच्छा जी, मैं कुछ नाम लूंगा और आपने दोनों फटाफट। चीजें इसमें जो चीजें हैं हाँ, वो दोनों तरफ हैं या मुझे? नहीं, उधर ऐसे ऐसे भागना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा बोला है, जैसे Okay. पिंजरा बोल दिया, तो आपने जिसने पहले देखा उसने फौरन सल अच्छा जल्दी कर। जो करेगा वो मिलेगा, ठीक मुझे है। पिंजरा नजर आ रहा है। पिंजरा तो आ गया, लेकिन की होल का है? की की होल, कम ऑन, ऊपर भी हो सकता है, सारी चीजें नीचे नहीं है। यस ये की होल है। ठीक है, ग्रीन एप्पल का है, ग्रीन एप्पल। ये वेरी गुड। रग्बी बॉल। ये ओके बताएं जी। जेंट्स शूज, आदमियों का जूता, और लड़की की जूती। ये देखा जेंट्स शूज। हाँ जी, नहीं वो दोनों gents बताएं। है ना? आपने वो किया, इसने ये किया। ठीक है जी, ठीक है। ओके, कैटल का है, किटली, Kettle, वेरी नाइस। लालटेन का है, लालटेन। अभी मैंने देखी। ओके, ये लालटेन है। हाँ, कहाँ है? ये नहीं, थोड़ी नहीं, है। ये नहीं है, ढूंढे। मैंने किया, मैंने। ओके, फुटबॉल का है, फुटबॉल। अभी ये यस। बिल्ली की आंखें, कैट आइज, बिल्ली। नहीं, ये बिल्ली नहीं है। ये क्या है? नहीं, ये जो भी है, लेकिन बिल्ली नहीं है। काम ऑन। देखे। यस। बिल्ली की आंख से बिल्ली देखो। की आंखें दोनों तरफ। यस। ये कुत्ता है। कम ऑन। यार यही है बिल्ली की नहीं, ये नहीं है। कम ऑन। कहाँ है? अरे पीछे- देखे पीछे होके देखना। बिल्ली की आंखें, बहुत छुपी हुई आंखें, मतलब बिल्ली छुपी हुई है, आंखें नजर आ रही हैं। ढूंढा है भाई। बेहतरीन। मशरूम्स का है, मशरूम्स जी। क्विक कम ऑन जी, एजाज भाई। तो नहीं है। मशरूम नहीं। ये भी नहीं है। नहीं, थोड़े रेड कलर्स में। कम ऑन। यस, बहुत इजी है ये। आई साइड ग्लासेस। अब ये ये नोट कर रही है। कम ऑन। क्लॉक का है, क्लॉक, घड़ी। यस। कुत्ता का है। ठीक है जी, ये बताइए जनाब, बिल्कुल लास्ट स्टैचू। यस, डन। जीत गई। 5 एजाज भाई ने किया और 9 इफ़त ने। यस, जबरदस्त। तो अच्छा इफ़त, आप बताएं, शॉपिंग पे बात हो रही थी ईद की, तो आप शॉपिंग करने खुद जाती हैं, कोई साथ जाता है? नहीं, मैं खुद जाती हूँ। बेसिकली अब शॉपिंग जो है वो बेटी के लिए होती है। अच्छा, माशाल्लाह। एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड हर। मैं सोचा पर्स की बड़ी कलेक्शन है आपके पास, बैग्स और। उसका ईद से कोई ताल्लुक नहीं, वो लेकिन तो ऑल ईयर लॉन्ग जब होता है। जहाँ भी जाती हैं, कहाँ से आपने लिए पर्स दुनिया में? जहाँ गई हूँ जहाँ फिर भी कितने होंगे? 100, 20? 100 तो होंगे। वैसे एक एग्जीबिशन लगा के बेच दो सारे हाँ, ये भी हो सकता है, और नए ले लो। कलेक्शन है। ये शौक होता है भाई। हाँ, आपको जूतों है का। सनग्लास का शौक या जूतों मुझे का? जूतों का, कपड़ों का जूते बहुत मेरे शौक ख्याल है। से मैं गिन भी नहीं सकती इतने। इतने सारे जूते आपके और पास? मुझे भी जूते और कपड़ों का बहुत शौक है। और बस जहाँ भी जाता हूँ तो वो मतलब
अच्छा, जो चीज़ जैसे- अच्छी है भी मैं सोचता नहीं, मैं ले देता हूँ। फौरन एकदम बगैर सोचे। हाँ, अपने लिए जो चीज़ पसंद है बंदे को फौरन है। अच्छा, आपका जैसे मशहूर है कि आप जिस सेट पे होते हैं हमारे साथ भी होते हैं, एक बॉक्स लेके आते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डाइट को आप बहुत शिद्दत से हेल्थ फ्रीक और बहुत शिद्दत से फॉलो करते हैं डाइट माशाल्लाह, को। तो देखो और तो सही। फिट एकदम तो सुपरमैन का बिल्कुल रोल है। और तो नहीं कोई इसके ऊपर वैसे you should do a health show. नहीं, हाँ, मुझे मैं रिसर्च करता हूँ तो है, तो बुक लिखने का है प्लान कोई हेल्थ के ऊपर? टाइम का है। नहीं, आप सेट पे हो, एक लड़का रखे हो, लेकिन बेचारा मैं लिखता है। मुझे अच्छा लगता है ये टॉपिक, अगर कोई इस पे मुझसे बात करता है, चाहे कोई न्यूट्रिशनिस्ट हो चाहे कोई भी हो, सो आई कैन आजकल तो बहुत सारे लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं, ज़ाहिर है मैं भी करना चाहता हूँ, सब चाहते हैं कि भाई, और होना भी चाहिए क्योंकि वेट अगर ये बढ़ना हुआ है कि 30 से 90% में कितने लोग अपना वेट कम करें, तो 90%। 90% कोई असल टिप्स में दें, छोटी शॉर्ट एंड स्वीट टिप क्या होगी? मुझे ये लगता है कि वेट कम करना, जो वो डाइटिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो बिल्कुल गलत है। आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होता है, सो वो उस लाइफस्टाइल को फॉलो करना पड़ता है। थोड़े से रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है, तो आपको फिर प्रॉब्लम होती नहीं, आप हमेशा फिट रहते हैं। और वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपका क्या प्लान है और आप किस तरह, आपका रूटीन क्या है और मतलब अपने आप को किस तरह हेल्दी रखती हैं? हेल्दी का बस मैं ज़रा खाने में कभी कभी मेरा बड़ा दिल करता है तो मैं सब कुछ खा लेती हूँ, लेकिन मेरा ये होता है कि थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है ना, तो मैं अपने आप को रोक लेती हूँ। Naturally लेकिन fit मुझसे जिम नहीं होता। मैंने बड़ी कोशिश की, योगा में कर लेती हूँ, घर में कर ली, योगा है वॉक ना, पे एक चले बहुत- गए। it's a हाँ, form of, लाइक माई हस्बैंड, लाइक वो तो दुनिया इधर से उधर हो, वो 24 घंटे फ्लाइट के बाद भी आके पहले जिम जाता है। That's right. तो वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे ये भी जैसे हैं, ये हैं। जो मर्जी हो रहा है, रोज़ा है, जो मर्जी हो। लेकिन मैं थोड़ी सी लेकिन ये है कि मैं थोड़ा अपना वेट वॉच करती रहती हूँ। मुझे पता चल जाता है कि हाँ ज़रा Conscious गलड़े होना, ऊपर बस चढ़ गए यही बात है। हैं, तो जीन का Conscious होना बटन नहीं चाहिए। बंद हो रहा। उसके अलावा ये है कि बैलेंस डाइट, रात को आप ज़्यादा हैवी चीज़ ना खाओ, जल्दी 6-7 बजे के बाद तो बस। मीठा अगर अव्वल तो कोशिश करो बहुत कम खाओ, लेकिन अगर खाना भी है तो दोपहर को खा लो, रात को मत खाओ। बस ऐसी हाँ, थोड़ी रात को बहुत- 10 बजे के बाद, और 8 एक बजे आध के चीट बाद, दिन में जो 8 करना बजे है के कर बाद, लो। 10 बजे के बाद। 8 बजे के बाद बहुत डाइटिंग हो गई और मुझे लगता है इस शो के बाद मैं एकदम फिट हो जाऊंगा बिल्कुल। मोटिवेट सुपरमैन की 2-3 दिन के लिए। सुपरमैन की तो फ्रेंचाइज मोमर भाई के पास है। आप कुछ और स्पाइडरमैन की तरफ मैं कोई Iron Man। और आयरन निकालूंगा। आयरन, आप सारे दिन आयरन मैं कुछ और मैं ये वाहिद है जो डाइट कंट्रोल में चॉकलेट भी होती है इनके पास, मतलब वो ब्लैक हाँ, चॉकलेट, मैं डार्क चॉकलेट खाता डार्क हूँ। चॉकलेट, और मैं हाँ। हर रोज खाता हूँ। एक्चुअली इसको ये मसला नहीं है ना, बिकॉज ही लाइक्स व्हाट ही इज ईटिंग। हाँ। हमें जब कोई कहता है ना कि ये खाएं तो वो हमें मज़ा नहीं आता है। बिल्कुल सही। तो पहले तो अपना टेस्ट डेवलप करें। लाइक आई एम मोस्टली वेजिटेरियन, तो हाई प्रोटीन तो मैं कर ही नहीं कर ही सकती नहीं हूँ। तो सब्जियाँ, फल, और वो फिर बहुत लंबा एक प्रोसेस होता है तो पूरा उसमें। आपको पढ़ना पड़ेगा उस वक्त तक। पढ़ा मैंने भी बहुत हुआ है, तो बस मैंने अपना एक तरीका बनाया। ओके जी, जो सबने जिसको अपने सूट करे, तरीके। सूटिंग यू, इट्स फाइन। अब बहुत डाइट की बात हो गई, अब थोड़ा सा एक ब्रेक ले लें। तो दोस्तों आप लोग कहीं मत जाइएगा, अभी बातें और गेम्स बाकी हैं। मिलते अच्छा, हैं अभी और एक games? अरे अभी तो पार्टी शुरू, जरूर। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एवरीबॉडी। बस कर दो बस रिटर्न्स पावर्ड बाय पेप्सी। एजाज असलम और इफ़त उमर जहाँ बैठे हो, दिल करता है बंदा सिर्फ बातें करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों को भी तो बोर नहीं करता ना। अब हम करेंगे एक गेम खेलेंगे बॉस, इसका नाम है मुनासिब कर लो। आप करती हैं भाव सब्जी वाले से फ्रूट ड्रेस तो देंगे? नहीं, वाकई हम लोग ठेले वाले से तो कर लेते हैं, अबे ज़्यादा बोल दिया यार, 200 रुपये 180 कर लो। लेकिन जब हम लोग किसी बड़े स्टोर पे आते हैं तो वहाँ जो होता है वो वही होता तो इसलिए मैं वहाँ भी नहीं करती। मैं वहाँ भी नहीं करती और यहाँ क्योंकि वो डिजर्व करता है। है यहाँ। लेकिन थोड़ा मज़ा तो आता है बार्गेनिंग करा। यार 2-3 रुपए बचा के शायद उसका कुछ भला हो जाए, मेरा तो नहीं होगा। टाइम पास तो होता है, एंजॉय करता है।
नहीं, अब होता ही है कि अब आप नहीं, चाहते हैं अभी मैं जैसे टर्की गई थी, वहाँ मुझे सबने कहा था करना, तो वहाँ मैंने बहुत किया। वहाँ किया वहाँ तो बहुत करनी पड़ती वहाँ है। तो बहुत- टर्की में तो 100 रुपए से 15 रुपए पे आ तो वो मुझे सबने कहा मैं था, भी तो- टर्की गया, मैं लेकिन इतनी मेरा बार तो गई। कोई नहीं माना, तुमने वो ज्यादा जोर नहीं लगाया होगा ना। काफी लगाया तुम था। पैसे हाथ में निकाल लेते। नहीं नहीं, मैं तो कार्ड पे थी। वो भी डॉलर्स और बिल्कुल यूं हाँ। करके गिनने ना। हम एक दफा मलेशिया शूट कर रहे थे तो ये ऐसे ही शॉपिंग करती थी, पैसे उसको पता होता था ये तो लेगी। मैं अब तो टर्की वाले होशियार हो गए, जब उनको पता लगता है पाकिस्तान, वो बहुत पूछ लेते तेज है वो, "You from बहुत पाकिस्तान?" अरे यार फिर समझ जाता है, आ जाओ। तो कहता वो वैसे टर्की बहुत वाहिद शार्प मुल्क है है, जापान के बाद टर्की एक मुल्क है जो पाकिस्तानी से प्यार करता है। हाँ ये है, वो ये है। पसंद करते हैं पाकिस्तानियों को, लेकिन शॉपिंग करने जाए तो नहीं छोड़ते। शॉपिंग में नहीं छोड़ते, हाँ, डिस्काउंट फुल। कौन सी बाजार से शॉपिंग की आपने? इस्तकलाल स्ट्रीट से की मैं या वो हाँ, ग्रैंड बाजार से? टैक्सिम से ग्रैंड बाजार में कोई इतनी खास वो ब्रांड ब्रांड बाजार में तो मैंने वो एस्ट्रेज और प्लेट ग्रैंड बाजार हमारे लाइट हाउस जैसे ही है। और नहीं, वहाँ के इस्तकलाल तारिक रोड जैसे। वहाँ के मॉल्स बहुत अच्छे हैं। टैक्सिम और अच्छा था। टैक्सिम जो है ना, जो मेन उनका एरिया है, जो ये downtown- बट व्हाट अ ब्यूटीफुल उसमें सिटी बहुत अच्छी, इस्तांबुल, beautiful, क्या बात है। शॉपिंग अच्छा जी, हम जरा अपनी सिटी पे आते हैं, हमारे मुल्क के लोगों की बात करें थोड़ी सी। जी, तो पता है आपको पाकिस्तानियों की नेचर वेचर के बारे में? मैं खुद हूँ तो उसकी पता ही होना चाहिए। आपको पता है? जरा आप तो बाहर रहते हैं ना पता नहीं ज़्यादा। आप पूछना क्या मैं चाह रहे हैं। अमेरिका से आई हूँ, घर में एसी चल रहा है और टीवी पे अच्छी खबरें आ रही है तो क्या पता। हर तरह का वक्त देखा है। अच्छा जी, मैं आपसे एक सवाल करूंगा, मुनासिब कर लो मैं, और आपने परसेंटेज के हिसाब से उसका जवाब देना है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कितने फीसद से कितने फीसद। Okay. हम दोनों ओके? ने एक ही सवाल का जवाब एक सवाल का दोनों ने देना है, जो जीतेगा उसको बादशाह सलामत अशरफिया ने। मुझे तो चॉकलेट लग रही है। नहीं, अशरफी असली, ये मोड़ेगा तो टर्न नहीं होंगे। दांत आप चाहें तो ट्रेन के नीचे रख दिए। लक्कड़ की। अच्छा जी, पाकिस्तान में कितने फीसद लोगों की नजरें कमजोर हैं और वो चश्मा लगाते हैं? 40% से 90% के दरमियान आप जवाब दें। और नजरें कमजोर हैं और चश्मा भी लगाते Yes. हो। चश्मा। चश्मा लगाने वाले बेचारे तो नजरें तो मेरे ख्याल से 70% तक कमजोर होंगी, पर चश्मा लगाने वाले 30 to 40। बाकी क्या लगा? बाकी उनको लेंस लगाते बेचारों को वो है ही नहीं, हैं, लेजर लगा देते हैं। मतलब उनको मयसर मेरे ही ख्याल नहीं में है। 60%। 60% पक्का जो lock ऐनक करें? लगाते हो, हाँ, जी। तो जिनको नजर आप भी 60%, आप क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ नजरें तो 70% तक कमजोर होगी, पर Okay. ऐनक जिन्हें मयसर है वो 30 to 40 होंगे। नहीं, 40 से बताना पर 40। 40। ओके जी, स्क्रीन पे दिखाया जाए कि कौन सा खिलाड़ी जीत रहा है। काम यस। मेरी अपनी इतनी कमजोर है। अरे करें, बोले ऊपर ऊपर। ओह मेरा दिल धड़क। अच्छा बस करो ना अब। 60। हाँ, ठीक है। वाह, तुक्का। जबरदस्त म्यूजिक। आइए। ये आप किलो के हिसाब से दे रहे हैं। हाँ, ये सवाल के साथ देखो, इजाज़त है, ये माशाल्लाह, अच्छी आपका खासी हाथ हैवी भी है वो बड़े वाले फोन जितना, तो आपका हाथ माशाल्लाह। और दोनों लगा, अभी तो कम थी, ज्यादा पूरा डब्बा भी निकाला। अभी और भी है। अभी तो बादशाह सलामत के सखी आप देखेंगे। कितने फीसद लोग शादी करके पछताते हैं? ये आदमियों की बात है, औरतों की? ये लोग आम, अच्छा। अवाम, हाँ, दोनों से हैं, कपल। कितने फीसद लोग शादी करके पछताते हैं? 40 से 90% के दरमियान जवाब। 85। 85 जी, मेरे ख्याल में 70। 70, हाँ। 85। 85। ओके जी, स्क्रीन पे दिखाया जाए कौन सही बोल रहा है, कौन तुक्का लगा रहा है। खामा यस यस, पूरा बकअप करें अपने आप को। अपने आप को कैसे करते हैं बच्चों? ऊपर 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 ऊपर। यस यस यस। ये 70। ओह माय गॉड। ला भाई, और दो इकट्ठे दे देना। आइए आइए। बेहतरीन। बिल्कुल एक्यूरेट। कनीज बना दिया तो। ये आपके दोस्तों ने आपको बताया या मतलब ये
कैसे पता लगा? नहीं, मैं ऐसे ही अंदाजे लगा रहा हूँ, अंदाजे लगा रहे हैं, तुक्के मार रहा हूँ। बोल रहे हैं कि भाई ये तुक्का है इसमें। हाँ, तुक्का है। वाह, सर्वे रिपोर्ट में ऐसा मिले हुए तो नहीं है इससे? नहीं, है। एक्यूरेट कैसे आया 2 दफे? कितने फीसद लड़कियों में बचपन से ही दुल्हन बनने का शौक पाया जाता है? 30 से 80% के दरमियान जवाब दीजिए। कितनी फीसद लड़कियों में बचपन से ही दुल्हन बनने का शौक पाया जाता है? 70 to 75, 30 से 80 के दरमियान। 70, 75। 75। हाँ, 70% होगा। एक बताएं। मैंने अभी हम हर एक कोई होता है ना, हर एक कोई होता है, 70% होगा। 70 आप? 75 चले। 75 थोड़ा मुनासिब करते हैं, हैं? थोड़ा मुनासिब करते हैं, 60 कर लो। देख लें। 60 होगा, बस 60 से नीचे नहीं हो सकता। अच्छा, चले वो 60 कह रहे हैं, मैं 70 कह देती आप 70 देख लें। अभी हूँ। देख लिया जीत रहे हैं एजाज भाई। तो जीत जाए, लेके तो मैं ही जाऊंगी। हाँ, ले जाओ। आधे कर सिक्योरिटी लेंगे, का फुल इंतजाम किया है। आधे कर लेंगे। लड़के पत्थर लेके खड़े हुए हैं, कोई आपके करीब आएगा मार। हाँ जी, दिखाइए जी स्क्रीन पे। यस, हाँ? ये तुम लोगों ने कैसे की है? ये भाई लोगों से रिसर्च में मैं आजकल नहीं लोग चेंज हो गए हैं, बच्चे शादी में अब कुछ बनना चाहते हैं, नहीं। पायलट बनना, कैरियर नहीं, लड़कियों का पूछा तुमने, वो हाँ। बनना तो चाहते हैं, लेकिन हाँ। ये शौक तो होता है। शौक शादी का शौक। दुल्हन का तो शौक होता अब है। लड़कियों को कल आ गई अपनी अम्मियों को देख देख के सब करेंगे लेकिन शादी नहीं करेंगे। आइए एजाज भाई, एक बार फिर आप जीत गए 60। अच्छा, मैं करीब था। आप करीब, आपने 70 है। मिक्स कम होते जा रहे हैं। बड़ा हाथ है। मुझे ऐसा लग रहा है पकौड़े रमजान का में। लड़कियों वाले सारे सही जवाब आप दे रहे हैं। हाँ, लड़कों वाले भी पूछें तो सही। अच्छा जी, कितने फीसद लोग पाकिस्तान में बाइक चलाते हैं? 20 से 80% के दरमियान जवाब। बाइक कितने फीसद? 55। 55 जी फत। अब मैं क्या 60? 60 नहीं चले 50 कर ले। 50 55 दिखाएं जी स्क्रीन पे क्या आ रहा है। कम ऑन एजाज भाई बहुत जीत चुके। नहीं। बड़े हैं, कोई बात नहीं। बड़े यस यस। आज जीत गई। हाँ, आप जीत गई। आइए मिक्स कर लिए, तो आप लोग मिलके खेलेंगे। हम आधा आधे कर लेंगे। ये ले जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल लेके जाना। अच्छा जी, कितने फीसद पाकिस्तानी लड़के ग्रीन कार्ड होल्डर लड़कियों से शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं? इतना बड़ा सवाल। समझिए, कितनी फीसद पाकिस्तानी लड़के ग्रीन कार्ड होल्डर लड़कियों से शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं? 30 से 90% के दरमियान जवाब देना है जी। 70। 70? मेरे ख्याल में 45%। 45 आप 70। आइए जी देखें, इफ़त- लास्ट सवाल है ये। क्यों? जो जीतेगा वो लड़कियों को ज्यादा पता है। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता, ये बातें नहीं मुझे पता। come on yes 75 एक बार फिर जीत गई। 75 बोला था। 70 मैंने 70 बोला 70 था। बोला। आइए देखा मैंने कहा। Yes! जबरदस्त।
कैसा लगा आप लोगों को गेम? इतने यार, सारे इसके- अशरफियां आपने जीती। बहुत अब अपनी अपनी प्रोडक्शन तो आप कर सकते हैं। ये डिजाइनर है ना, वैसे बहुत अच्छी लग रहे हैं। शोल्डर पे भी 3 रख लें। नहीं शोल्डर पे नहीं, यहाँ पे एक यहाँ लगेगा ये बस। देखो, ये अच्छा हाँ, ये भी अच्छा ऐसे। है। एक यहाँ लगेगा अच्छा लगेगा। और ये यहाँ दांत भी बन सकते हैं ना, ये भी अच्छा। ये भी ठीक है। ठीक है, ये आप भी डिजाइनर कुछ नहीं। बुटीक वुटीक? बिल्कुल नहीं। अच्छा, ज्यादातर एक्टर जो हैं वो बाद में फिर आउटलेट खोलते मैं हैं। आई एम अ पेंटर, मैं अपनी पेंटिंग क्या बात, बहुत महंगी है। इतना खूबसूरत शाकार बना, वाह। अच्छा, ईद की शॉपिंग हो गई आपकी? क्योंकि आजकल जल्दी लोग कर लेते हैं। गेम खत्म हो गया ये? हाँ, ये गेम खत्म हो गया अबे भाई। यार, आप जीते हैं। 3-2 है, 3-2 है। नहीं नहीं, 2-2 है। 3-2 हो गया ना? आप जीत गए। हाँ। ईद चलो की आधा शॉपिंग आधा आधा कर लो, आधा आप तो आधा हो गया। अजय भाई, आप तो खुद डिजाइनर हैं, तो फिर आप अपने भाई, आप मैं- कपड़ों को डिस्काउंट देते हैं या आप भी उन्हीं प्राइस में खरीदते हैं? नहीं, मैं तो अब जो है ना सिर्फ प्रोडक्शन कर रहा हूँ। मेरा अच्छा। जो लेबल था उसको फिलहाल मैंने डिसकंटिन्यू किया हुआ है। सिर्फ एग्जीबिशन बेस्ड कोई चीज़ होती है बाहर की तो वो कर लेते हैं। और अब ये है कि जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं तो इतने कपड़े बनाने पड़ते हैं, इतने बनाने I पड़ते हैं, know. मेरे पास तो जगह नहीं होती। तो वो जाहिर है फिर वो आप बना के फेंक भी नहीं सकते। तो उसमें से कुछ जो पूरे साल में पुराने हो जाते हैं वो फिर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। और एक तो मैं जूते भी, मेरे साइज जूते का काफ़ी बड़ा है, तो मुश्किल बहुत है। मुश्किल से हाथ मिलता भी है आपका माशाल्लाह मेरे काफी साइज का डिजाइनर बंदा। है। कितना बड़ा हाथ? हाथ ये वाला रहा। क्या हो रहा है? ओए तेरी। अब ग्लव्स हमारा हाथ तो मेरे से भी छोटा है। हाँ। ग्लव्स में पहनता नहीं हूँ, वरना वो भी हाँ यार, ये नहीं, मेरे से भी छोटा है। ये चीज। ऑलराइट दोस्तों, अब हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद एक आध गेम खेलेंगे। यकीनन आपको मजा आ रहा होगा। आप लोगों को सही लग रहा है? बहुत मजा आया। ठीक है जी। तो दोस्तों, आप लोग कहीं मत जाइएगा, बस कर दो बस। रिटर्न्स पावर्ड बाय पेप्सी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एवरीबॉडी। बस कर दो बस। रिटर्न्स पावर्ड बाय पेप्सी। इतनी सारी फिल्में बन रही हैं, आप क्यों किसी फिल्म में नहीं अभी तक नजर आए? मुझे किसी ने ऑफर ही नहीं किया। क्या बात कर रही हैं? सच्ची से। आप तो कॉलेज में होती होंगे जो लोग नंबर फेंक फेंक के जाते हैं। अब वो बड़ा टाइम बहुत गुजर गया ना। अच्छा, क्या होता क्या था वैसे जब लड़के आपको देखते थे? आप जाके चपेट लगा देती थी या बड़ी चपेड़े मुस्कुरा- लगाई। अच्छा, अगर कोई बदतमीजी करे, वरना वो देखो फैंस तो होते हैं। नहीं कॉलेज के दिनों में जब आप बिल्कुल बिल्कुल मैं वक्त भी बता fans तो होते रही हूँ ना कि मैंने कॉलेज जब मैं गई हूँ उससे पहले मैं शोबिज में शोबिज़ में आ आ गई थी। तो फिर उस वक्त लोग देखने आ रहे हैं कि आती थी। हाँ, अनॉय भी करता है कई दफा। बस इट डिपेंड्स कि अगले का एटीट्यूड कैसा है। अच्छा, आपने मतलब माशाल्लाह कॉलेज के दिनों से अपना फेम देखा और लोग पहचानते करते हैं, और जब अब आज के दौर के आर्टिस्ट जब यंग बॉय गर्ल जब आप देखती हैं तो आपको क्या मशवरा देना पसंद मुझे करेंगे? मैं उनको यही कि आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ देम। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं तो इन नए बच्चों से आई स्वेयर मुझे स्ट्रेंथ मिलती है। आई रीलिव माई यूथ इन देम और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से इनको बड़े लकी हैं ये बच्चे कि ये बड़े अच्छे टाइम पे आए, जबकि ये वाकई इंडस्ट्री बनने के करीब करीब पहुंच चुकी है। हमने बहुत मुश्किल टाइम पे फाइट किया था और बड़े मुश्किल से इजाज़त ही नहीं उस ज़माने में तो इजाज़त मैं मिलती भी थी। इसमें, हाँ। तो मतलब मैं तो ये पैसे भी कहूँ- बड़े कम होते थे। पैसे तो थे ही नहीं, लेकिन तो तब वो भी नए- अच्छे लगते थे एजाज। बात ये कि वक्त वक्त की बात होती है, लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं वो दे वेरी वेरी टैलेंटेड और मैं तो बड़ी इम्प्रेस्ड हूँ। जब भाई आपको मना हुआ? लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन क्या गा रहे हो भाई? गए। इधर सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। अभी इन्होंने बताया चपेट मार देती हैं कस के। कौन है आप भाई? बैठे बैठे कहाँ कैसे आ गए आप शो में? कौन है? दानिश भाई, आपने कमाल कर दिया। कब? मैंने कब किया? इतने बड़े आर्टिस्ट को आपने बुला लिया और हमें पता ही नहीं था। क्या मतलब? माशाल्लाह। टीवी पे देख के आ गए हो क्या? माशाल्लाह, बहुत बड़े आर्टिस्ट है। हाँ, हाँ। मैं क्या बताऊं सर इनके बारे में। ये तो तलत हुसैन से भी बड़े आर्टिस्ट हैं। ये ज्यादा हो गया थोड़ा। तलत साहब अपनी जगह बड़े आर्टिस्ट हैं। ये भी हैं। ये कद की बात करें। नहीं 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 नहीं, आप देखिए उनके साथ खड़ा कर दे, माशाल्लाह इतने बड़े होंगे।
क्या बात है। आप कौन है और ये कहाँ से आ गए? लाइव शो का ये नुकसान है यार भाई, इफ़त के लाइव जा रहा है ना, वो आ गया उठ के। कौन है आप हमें नहीं जानते। नहीं, क्या करते हैं आप? एक मिनट, ये पढ़े। ये क्या लिखा हुआ जी? सिंधी में लिखा है क्या? बहुत कुछ बहुत कुछ हम क्या? बहुत कुछ लिखते हैं, यानी हम राइटर हैं। अच्छा ये बहुत क्या लिखा है अभी तक आपने? ये हमें दे दे। या ये कुछ- पूरा स्क्रिप्ट है हमारा, ये पूरा स्क्रिप्ट है? बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा ऐसे आइडियाज चोरी होते हैं। अच्छा जी देखिए, मैं बहुत कुछ लिखता हूँ। हाँ एजाज असलम साहब, जी सर। आपकी प्रोडक्शन है, हाँ खुद ही हीरो बनते हैं, खुद ही प्रोड्यूसर और खुद ही राइटर। हम क्या करेंगे? क्या हम घास चरेंगे जाकर? जाहिर है हमें काम करना हाँ है। जी। तो आप हमें एक भी चांस दे दो। करते हैं प्रोडक्शन, आप भी तीनों का। ये प्रोडक्शन करते हैं लेकिन घर पे ये भी आपने जो गाना सुना, ये मेरा लिखा हुआ था। लिखे जो खत तुझे? जी हाँ, ये कैसे होता हमारे मुल्क में जब चांस नहीं मिलेगा, हम जैसे आर्टिस्ट को जाहिर है बाहर बेचेंगे शायद। है? तो कुछ आपने लिखा है कुछ? जी हाँ, मैं डायलॉग सुनाता हूँ अभी। सीधी पकड़ लें किताब। अपनी राइटिंग उल्टी भी पढ़ लेते हैं। फौजिया, हैं, फौजिया? फौजिया, तुम कहाँ गई थी? भाई मैं घास चरने गई थी। माफ करना, घास करने गई थी। बात करने के ये क्या लिखा है? ऐसे डायलॉग लिखता हूँ मैं। मैडम आपका तो बहुत कमाल है, तरह माशाल्लाह, क्या बात कर रही है। मैंने आपका एक लॉन्च देखा था, एक कमर्शियल देखा था मैंने आपका, माशाल्लाह इतना कमर्शियल देखा, बच्चों ने जिद कर दी, मेरी बीवी ने जिद कर दी कि हमें खरीद दो, खरीद दो। तो क्या मैंने खरीद दो? लॉन खरीदा। लॉन अच्छा हाँ। तो पड़ोसी का लॉन खरीदा, माशाल्लाह हम लोग अब वहाँ बैठते हैं रोज शाम को, और 2 बकरियां लिए मैंने, ओ वो भाई भी खाती है। भाई वो लॉन का ड्रेस खरीदने की बात हो रही होगी। तुमने लॉन खरीद लिया? बाग? हाँ, तो मैंने लॉन खरीद लिया। अच्छा 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 आपको चलिए, पता वैसे है? अच्छा सौदा हुआ। हाँ चलो सही हो ये गया। बेहतर हो गया। क्या हाल है? मुझसे भी मिल रहा है। आइए आइए, क्या इसको खींचेंगे पानी निकलेगा तेरे मुंह से? आ जा। नहीं आ जा। अरे आप निकालना चाहते हो? हाँ, मैं निकालना चाह रहा नहीं, हूँ। आप इतना प्यार दे रहे तो मैं 2 घंटे के बाद निकल जाऊंगा। मैडम से थोड़ा बातचीत करूं। अच्छा तो मैडम, मैं एक कमर्शियल बना रहा हूँ। अच्छा, हाँ, तो आप आइए कभी हमारे लॉन पे भी। आप अपने लॉन का कमर्शियल आप बना लॉन का कमर्शियल करेंगे? जी हाँ, देखिए कितना इतना बड़ा हो गया है, माशाल्लाह बकरियां खा रही है। अब लॉन बड़ा हो गया। तो मैं उसमें क्या करूँगी? आप आएंगी तो हमारे बच्चे खुश हो जाएंगे कि नया ऐड हो जाएगा। गोल्फ के लिए क्या करें? ठीक है जी। अब धक्का दे जरा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। अब आप बैठे उधर, अब आप उधर बैठे, बल्कि अब आप आ ही गए हैं। जी जी, तो हम फिर सब मिलके साथ ही चलते हैं। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। मुझे पता नहीं आपको कैसा लगा हमारा बहुत शो? अच्छा लगा। शॉर्ट एंड स्वीट। सही था? Short and sweet। सही था अजहर भाई? बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा किया तुमने शो। मुझे तो गेम्स भी बड़े डिफरेंट लगे, एक ही तरह के गेम्स खेल खेल के तंग आ गए, पता भी नहीं चला टाइम का। थैंक यू वेरी मच अजहर भाई, आपका इफ़त आपका। अच्छा अच्छी बात ये होती है, एक्सपीरियंस नॉलेज रखने वाले लोग, अच्छे लोग, तरक्की करने जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनके साथ बैठें, बात करें, पूछें तो इंसान गेन करता है। यकीनन आप लोगों ने भी कुछ कुछ सीखा होगा। अजहर भाई, आप ये जो हमारे नए बच्चे जो फील्ड में आना चाहते हैं या उसके अलावा भी दुनिया में कुछ काम करना चाहते हैं,